आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई जो न केवल भिवाड़ी या जिला या राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सेवा कार्य में अपना एक मुकाम रखते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन और सेवा उपकार में लगा दिया। डॉक्टर ज्ञानसी राम गुप्ता तथा शशि कला गुप्ता दोनों पति पत्नी सेवा भाव से साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए जाने की व्यवस्था, गाय के लिए चारे की व्यवस्था। अभी इस गर्मी के अंदर उन्होंने अपने ट्रस्ट शशि महासेवा ट्रस्ट लेटेस्ट 1917 से पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। अपने 2021 के अंदर उड़ीसा में वृक्षारोपण कराया गया, बनारस में वृक्षारोपण करवाया, गायत्री शक्तिपीठ तापूगुड़ा में वृक्षारोपण कराया, भारत विकास परिषद के माध्यम से सरकारी स्कूल महेश्वरी में 108 पौधे लगाए। इसके माध्यम से लोगों से आग्रह कर गौशालाओं में मंदिर में 35 पंखे डोनेट करवाए, लगभग 400 परिंदे पक्षियों के लिए लगवाए गए, गायों के लिए जगह, पानी के लिए खेल लगवाई गई। आपका जन्म चैत्र मास के चैत मास की पवित्र तिथि एकादशी 21 अप्रैल 1956 को। बड़ी विचित्र बात है, चैत मास के नवमी को भगवान राम जी का जन्म हुआ, पूर्णिमा को भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ, इसी के बीच एकादशी में इन समाज सेवियों का जन्म हुआ। उनकी पत्नी शशि कला गुप्ता जो एक बहुत खुशी प्रेम भाव वाली महिला है, जिनका चरण एक संत के तरह है। संत लोग अपने घर छोड़कर जंगलों में आश्रम में रहते हैं। यह परिवार गृहस्थी से रहकर भी समाज के प्रत्येक अंग का सेवा भाव रखते हैं। आपका खान पान बहुत सादगी से है, आप बड़े सादगी के साथ अपने जीवन यापन करते हैं। आपने अपना व्यवसाय 2009 से छोड़कर प्रेम भाव तथा सेवा कार्य में लगा दिया। आप अनाथ बच्चों को शिक्षा देते हैं। वृंदावन के अंदर आपने ओपीडी चालू कर रखी है, जिससे साधु संतों को दवाइयां दी जाती है। इनकी पत्नी शशि कला का जन्म अक्षय तृतीया को एक बहुत पवित्र पवन तिथि कहलाती है। किसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ, बहुत से अनेक संतों का भी इस तिथि को जन्म हुआ। इस दिन को अपने मथुरा में गायत्री भूमि में रहकर सेवा की, 10 पंखे तथा 1 लाख दान कर वृंदावन भगवान बिहारी के चरण दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। भिवाड़ी में ही नहीं, अभी तो आसपास के कहीं पर भी धार्मिक कार्य होता है तो आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। भगवान राम के जन्म उत्सव पर बाबा केदारनाथ समिति के द्वारा अयोध्या में 41 दिन का जो भंडारा चलाया गया, आपने 10 दिन और सेवा देकर पुण्य अर्जित किया। आप भारतवर्ष में 18 प्रति 138 संस्थाओं के अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। 3 बार केंद्र सरकार के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। बिहार के सभी संस्थाएं आपको श्रद्धा भाव से देखते हैं। आपके जीवन एक संत का सा जीवन है। आपने अपने की नहीं तथा समाज में प्रकृति के प्राणों के लिए जीते हैं। आपको पद्मश्री के लिए भी नामांकित किया गया। आप भारतवर्ष की अनेक गौशालाओं से जुड़े हुए हैं। गौशाला जाद खोर गौशाला, तुलसी वन गौशाला, तिजारा बाबा मुनि गौशाला, भिवाड़ी बाबा मोहन राम गौशाला, खुशखेड़ा गौशाला, अधिकारी गौशाला से आप अनेक संस्थाओं में शामिल होकर अपना सेवा कार्य करते हैं। महावर समाज भिवाड़ी द्वारा आपको भामाशाह नवाजा गया। यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको भिवाड़ी रत्न से नवाजा गया। लंदन बुक का रिकॉर्ड में भी सम्मानित किया गया। वेस्ट बंगाल बोलपुर में भी आपको सम्मानित किया गया। कोलकाता में कोई आपको सम्मानित किया गया। भोपाल में भी आपको सम्मानित किया गया। पुणे में भी सम्मानित किया गया। फरीदाबाद में सम्मानित किया गया। भोपाल में सम्मानित किया गया। सूरत में भी सम्मानित किया गया। कोटा में इनको सम्मानित किया गया। इंदौर में सम्मानित किया गया। गुड़गांव में सम्मानित किया गया। उड़ीसा में भी सम्मानित किया गया। सूरत में इनको सम्मानित किया गया। फरीदाबाद, दिल्ली में भी सम्मानित किया गया। आपको डॉक्टरी डिग्री भी प्राप्त हुई। भिवाड़ी में भिवाड़ी बीड़ा द्वारा आपको सम्मानित किया गया। नगर पालिका द्वारा प्रमाणित द्वारा किया गया। मेरे द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सरकारी अस्पताल द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। सभी पार्षदों ने मिलकर आपका सम्मान किया। लखनऊ में भी आपको सम्मानित किया गया। आपने एक हॉल्ट धर्मशाला के लिए अपने समाज को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। आपको साधु संतों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपने भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुर चावल शक्तिपीठों में से 38 शक्तिपीठ के दर्शन का लाभ, मान्यता प्राप्त कर, बड़े बड़े मंदिरों की व्याख्या, दर्शन भाव प्राप्त कर, साधु संतों से भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। वह गरीब बच्चियों की शादी पूर्ण होने से पूर्व सहयोग करते हैं। हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप इन्हें सदा खुश स्वस्थ रखें, अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखें।
जी सर, पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ये परिचय दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरा नाम डॉक्टर यासीराम गुप्ता, हाल निवासी भिवाड़ी का मैं रहने वाला हूँ। रहने वाले हो सर, आपने अपना जीवन त्याग कर और भक्ति में लगा दिया, इसका क्या कारण रहा है? मुझे बचपन से ही कुछ एक आदत थी कि मैं साधु संतों, ब्राह्मणों, मंदिरों में जो है जाने का अभ्यास था। मुझे शुरू से ही बुजुर्गों के बीच में रह के उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, उनसे कुछ सीखना, ये बचपन से एक लगन थी। तो वो धीरे 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 चलते चलते एक मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर भगवती ही कृपा सब कुछ है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपना बिजनेस भी किया, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस किया, काफ़ी अच्छे स्केल पे था। उसके बीच में भी मैं इन धार्मिक जो है प्रोग्रामों में भाग लेता रहा, जहाँ कहीं कथा होती, कहीं प्रवचन होते, संतों का आवागमन होता, तो मैं उस जगह पे अवश्य जाता था। इसीलिए मैंने जो है तीर्थों के बतौर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के जो प्रमुख प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे चारों धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से लगभग 38 शक्तिपीठ में की यात्रा मैं कर चुका हूँ। भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं, जो और तीर्थ हैं, वो भी मुझे करने का इन संतों के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। कैलाश मानसरोवर जैसी जगह भी मुझे जाने का अवसर हुआ। केदारनाथ जो है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ भी मैं 2 बार होके आ चुका हूँ। तो अमरनाथ जी के भी मैंने दर्शन किए। तो इस तरह से मुझे जो है एक अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर अपने आप को रिचार्ज और स्वस्थ और समाज के बीच में रखना है तो भगवत कृपा अवश्य है, और उन संतों से मिलती है और दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा से ही मिलती है। इसीलिए मैं इस लाइन पे आगे बढ़ा। कितने दिन से ये आपको लगन लगी, और अब तक कितने तीर्थ यात्रा कर चुके हैं? ये आदत तो मुझे सुबह शुरू से, मैं जब छोटा सा था 4-5 साल का, तब से ही मुझे थी कि मंदिर जाने की प्रवृत्ति मुझ में लग गई थी। और अभी हाल में मैंने 2017 के अंदर एक अपना ट्रस्ट बनाया, ससी माँ सेवा ट्रस्ट। उसके माध्यम से मैं हिंदुस्तान में अनेकों जगह वृक्षारोपण का काम, जैसे 2021 में मैंने उड़ीसा में किया था, कुछ एक बार भोपाल में किया, ऋषिकेश में किया, जगह जगह अपने टपोगड़ा गायत्री शक्तिपीठ है उसमें किया। अब बिहारी की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में अनेक संस्थाओं को साथ लेके उनमें वृक्षारोपण किए। पक्षियों के लिए हर साल 100 से 200 परिंदे जो है पक्षियों के लिए लगाता हूँ। उसमें पानी और चुगे की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये अगर तीर्थों की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि हिंदुस्तान की जो प्रमुख हमारी संस्कृति में बताए गए हैं वो तीर्थ लगभग लगभग मैं इसको पोस्टपोन करने के उसमें हूँ। आज शाम को ही मैं हरिद्वार के लिए रवाना हूँ। जी, आप को प्रभु की लगन लगी हुई है, और कितने दिन तक आप करते रहोगे? जब तक शरीर में जान रहेगी, प्रभु की आशीर्वाद बना रहेगा, यही प्रेरणा रहेगी कि जो है जीव जंतु हर प्राणी में जो है भगवान का वास है। तो भगवान प्राप्ति के लिए भगवान साक्षात सामने नजर आए एक मूर्ति के रूप में या किसी उसके रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है।
तो हमने अपने बुजुर्गों से, साधु संतों से सुना है कि हम वेदांत पुराण पढ़े या ना पढ़े, परंतु किसी के अगर वेद ना पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। किसी की वेद ना पढ़ के उसकी सहायता की, भटके को रास्ता बता दिया गया, भूखे को अगर भोजन करा दिया गया, प्यासे को पानी पिला दिया गया, तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ी जो है पुण्य का और कार्य है। इसको ही मैं अपना सौभाग्य मान के चलता हूँ। थैंक यू सर।